नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कुशीनगर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री लोकार्पण करने वाले हैं, वहीं मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट से पूर्वी यूपी और पश्चिमी उत्तर बिहार के लोगों को बड़ा फायदा होगा। इस एयरपोर्ट से पर्यटन, होटल इंडस्ट्री से जुड़े व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। कुशीनगर में अब विदेशों के लिए उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनता को सौंपेंगे। प्रदेश का सबसे लंबा 3.2 किलोमीटर लंबा 45 मीटर चौड़ा रनवे। रनवे की क्षमता 8 फ्लाइट प्रति घंटा, 3600 वर्ग मीटर अंतरिम पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300। एयरपोर्ट पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहां दिन ही नहीं रात में भी उड़ान भरने में दिक्कत ना हो। दरअसल इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 5 मार्च 2019 को MOU साइन किया गया। 10 अक्टूबर 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हैंडओवर लिया। वहीं 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया, जबकि 22 फरवरी 2021 को DGCA ने दिया लाइसेंस। पूर्वी भारत और नेपाल पर नज़र रखने के लिए अंग्रेजों ने कसिया में हवाई पट्टी का निर्माण किया था। इसके बाद 1995 में कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए सबसे पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देते हुए इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद कई सरकारें आई, बनी बिगड़ी, लेकिन कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में तेजी आई और अब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार है। योगी सरकार की पहल पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। अब कुशीनगर से कई देशों की यात्रा आसान हो जाएगी। कुशीनगर से उड़ान श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधी एयर कनेक्टिविटी होगी। इससे इन देशों के पर्यटकों, बौद्ध उपासकों को महापरिनिर्वाण स्थली का दर्शन करने में काफी आसानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सेवा से बौद्ध सर्किट के 4 प्रमुख तीर्थों लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और अन्य तीर्थों श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिशा, राजगीर, वैशाली की यात्रा भी पर्यटक कम समय में कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचकर कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पहली बार श्रीलंका से आ रही अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में शामिल विभिन्न देशों के 125 प्रतिनिधियों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में स्थित इसी महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और फिर इस कार्यक्रम स्थल पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बरवा स्थित फार्म पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस दौरान युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के विमान की होगी। उनके साथ 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल और 100 प्रमुख बौद्ध भिक्षु भी रहेंगे। कुशीनगर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होगा 20 अक्टूबर जो है, क्योंकि भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कुशीनगर में आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले कोई भी जो है प्रधानमंत्री आज तक जो है कुशीनगर में नहीं आया। तो नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पे जो है दर्शन करने के लिए जो है आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुशीनगर को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। जाहिर है, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुशीनगर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को लाभ होगा, वहीं मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
कुशीनगर में जो एयरपोर्ट बन रहा है उससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि आसपास के बिहार जैसे प्रदेशों के लोगों को भी एक बड़ा लाभ मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते अब तक जहां जो विदेशी भिक्षु आते थे, जो बौद्ध फॉलोअर थे, उनको लखनऊ या कोलकाता आना होता था, अब वो सीधे कुशीनगर पहुंच सकेंगे इस एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम और उनकी इन सौगातों को लेकर कुशीनगर में इन दिनों हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि बिहार और आसपास के राज्यों का भी जिक्र करें उसके लिए भी। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, कितना तैयार हो गया है कुशीनगर, कितनी एक्साइटमेंट है, हमें बताइएगा जरा, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, सौगात बहुत बड़ी मिल रही है कुशीनगर को। देखिए, कुशीनगर को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एस्टैब्लिश करने के लिए कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और देश को 29वें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की एक सौगात देंगे, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी महापरिनिर्वाण मंदिर के सामने खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद पहुंचेंगे। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पूरी कुशीनगर रोड पे एयरपोर्ट से लगाकर पूरे कुशीनगर कस्बे में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और जो श्रीलंका से जो एक खास प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंच रहा है उसके स्वागत और अभिनंदन के बोर्ड लगाए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 3 स्थलों पर पहुंचेंगे, जिसमें सबसे पहला कुशीनगर एयरपोर्ट है और दूसरा ये मंदिर है जिसके अंदर जो पंडाल आपने देखा, वहाँ पर एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु कल आएंगे पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से, उनका भी सम्मान किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त अंदर एसपीजी चेक चल रहा है, इसीलिए अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही हैं, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ी हों या फिर वो इंतजामों को हो। और यही कारण है कि अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इन तैयारियों की समीक्षा करने, उनका जायजा लेने कुशीनगर पहुंच रहे हैं और अब से करीब 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्थल पर पहुंचेंगे और अब तक जो तैयारियां की गई हैं उनको देखेंगे। और साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री कुशीनगर को भी कई बड़ी सौगातें देंगे, जहां पर अब कुशीनगर न सिर्फ उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से उनको एक बड़ा फायदा होगा। एक चीज और बताइएगा, अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। अमूमन प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री जरूर आते हैं और जायजा लेते हैं, निर्देश देते हैं, किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हम सौगात का जिक्र कर ही रहे हैं, आपने कहा और क्या मिलने वाला है कुशीनगर को। कई बार क्योंकि देखिए थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर भी बात होती है, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर चुनाव नहीं है तो विपक्ष इस तरह से भी सवाल उठाता है, तो क्या बड़ी सौगातें अब कुशीनगर को मिलने वाली, कितना बदल जाएगा कुशीनगर? देखिए, योगी सरकार की सत्ता में आते ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम परियोजनाएं शुरू की गई थी और उसी के तहत योगी मोदी सरकार द्वारा अब कुशीनगर में न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ किया जाएगा, बल्कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के लोग, ये काफ़ी पिछली सरकारों में उपेक्षित रहा है और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जहाँ पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये जो बौद्ध सर्किट का बहुत ही अहम स्थान है कुशीनगर, यहाँ पर खुद भगवान बुद्ध जो हैं उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उनसे जुड़ी तमाम यादें और तमाम चीज़ें आज भी संरक्षित की गई हैं। तो ऐसे में लाखों की संख्या में हर वर्ष यहाँ पर पूरे विश्व से जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की छवि और एक देश की छवि उनके सामने प्रेजेंट की जाती है और यही कारण है कि योगी मोदी सरकार चाहती है कि कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस किया जाए, मुहैया कराया जाए। उन जो यहाँ पर बौद्ध भिक्षु पहुंचे या फॉलोअर पहुंचे, तो एक और जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो यहाँ पर बढ़िया बेहतर मेडिकल सेवाएं देने के लिए मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है, उसका भी शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ तमाम जो जिले के विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। राजीव, क्योंकि हम तैयारियां देख रहे हैं, आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, जरा पोस्टर्स पर क्या लिखा है, बैनर्स पर क्या लिखा हुआ है, कैसे स्वागत हो रहा है? क्योंकि मैं आपके पीछे एक पोस्टर देख रही थी, उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर है और श्रीलंका से आने वाले लोगों का भी जिक्र हो रहा है, तो जरा बताइए वहां पर क्या लिखा हुआ है, कैसे स्वागत किया जा रहा है? आप देख सकते हैं कि जीनत, ये जो पोस्टर बैनर्स लगे हैं उनमें योगी सरकार की उपलब्धियों के साथ यहाँ पर जो श्रीलंका से कल पहली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट आएगी
उनमें जो बौद्ध फॉलोअर्स आएंगे, जो बौद्ध भिक्षु आएंगे, उनके स्वागत व समारोह के इस तरह के पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं। पूरे आप देख सकते हैं कि इस पूरी रोड पर एयरपोर्ट से लगाकर पूरे कुशीनगर कस्बे में जगह जगह ये बैनर होर्डिंग्स लगाई गई हैं। और साथ ही साथ चाहे साफ सफाई का हो या फिर सुरक्षा के कारण हो, एक युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा रही हैं चप्पे चप्पे पर, क्योंकि ये पहला मौका है जब देश के प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचेंगे। और यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन ये नहीं चाहता कि कोई किसी भी तरह की कोई असुविधा हो, और यही कारण है कि उनके जायजा और समीक्षा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया राजीव, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, अपडेट्स लेंगे। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तभी, और प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है वो न्यूज़ 18 पर आप खास तौर से जरूर देखिएगा। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव राजभर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने सुखदेव राजभर के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी